भगवान श्री राम धर्मनीति और लंका विजय के संदर्भ को लेते हुए कहते हैं कि किसी दूसरे के भूमि पर बलपूर्वक अधिकार करना न हमारा धर्म है और न ही हमारी नीति है। हम रघुवंशी अन्यायपूर्ण विस्तारवाद में विश्वास नहीं करते। हमने धनुष बाण किसी की संपत्ति, राज्य या भूमि हड़पने के लिए नहीं किए हैं। हमारे शास्त्रों का उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा और अधर्म का दमन है। भगवान ने कहा कि हमारा कर्तव्य पापियों को दंड देना, निर्बलों की रक्षा करना और न्याय की स्थापना करना है, और यही क्षत्रिय धर्म है और यही राजधर्म भी है। भगवान ने कहा कि हमने लंका पर आक्रमण इसलिए नहीं किया कि उसे जीतकर अपने अधीन कर लें, और न ही इसलिए कि लंकावासियों को पराधीन बनाकर उन पर अपना शासन स्थापित करें। यदि हमारा उद्देश्य राज्य विस्तार होता तो विजय के बाद हम स्वयं लंका के सिंहासन पर अधिकार कर सकते थे, परंतु हमारा लक्ष्य कभी सत्ता प्राप्त करना नहीं था। हमें तो रावण के अधर्म, अन्याय, अहंकार और अत्याचार, जिसने युद्ध के लिए विवश कर दिया था, उसने धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया, निर्दोषों को कष्ट पहुंचाया और माता सीता का हरण करके समस्त मानवता के विरुद्ध अपराध किया। इसलिए उसको दंड देना आवश्यक था। युद्ध का उद्देश्य किसी राष्ट्र का विनाश नहीं, बल्कि अधर्म का अंत था। रावण का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने धर्म का परित्याग कर दिया था, और अंत में भगवान श्री राम ने कहा भी कि लंका वो लंकावासियों की है और उस पर अधिकार भी लंकावासियों का ही रहेगा। किसी देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान का सम्मान करना ही धर्म है। इसलिए विजय प्राप्त करने के पश्चात भी हम लंका को अयोध्या का उपनिवेश नहीं बनाएंगे। वहाँ का शासन उसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा जो धर्म, न्याय और लोक कल्याण के मार्ग पर चल सकेगा। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राज्य नहीं लिया, बल्कि विभीषण को लंका का राजा बनाकर यह सिद्ध किया कि उनका युद्ध भूमि विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म विजय के लिए था। जय श्री